क्या खूब कहा है किसी ने, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी माँ 2 से 3 बच्चे पाल लेती है, लेकिन 2 से 3 बच्चों से अकेले माँ नहीं पाली जाती। जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानियों में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। 75 साल के रामलाल जी और उनकी पत्नी सुशीला जी अपने बहू बेटे और पोता पोती के संग रहते थे। उनकी पोती पूर्वी अपनी दादी दादू से बहुत प्यार करती है। पूर्वी 22 साल की हो चुकी है। एक दिन जब वह कॉलेज से लौट कर आई तो उसने देखा दादी दादू कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उसने अपनी दादी दादू को आवाज़ लगाना शुरू किया। जब कहीं से भी दादी दादू की आवाज़ नहीं आ रही थी तो उसने पूरा घर चेक किया। पूरा घर चेक करने के बाद भी जब दादी दादू नहीं दिखे तब उसने अपनी मम्मी पापा से पूछा, मम्मी दादी दादू कहाँ गए हैं? अच्छा, वह दोनों मंदिर गए होंगे। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, वह मंदिर नहीं गए हैं, वह अपने गांव गए हैं। एक्चुअली उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था। बहुत साल हो गए थे उन्हें अपने गांव गए हुए, इसलिए उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। तो उन्होंने सोचा अपना गांव वाला घर जाकर देख आते हैं और थोड़े दिनों के लिए गांव रहकर आते हैं, इससे हमारा हवा पानी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मम्मी दादी दादू गांव जाने वाले थे तो उन्होंने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? बेटा इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू उन्हें जाने नहीं देती, इसलिए उन्होंने सोचा जब तू कॉलेज चली जाएगी तब वह जाएंगे, वरना तू परेशान हो जाएगी। पूर्वी ने कहा, मम्मी अब मैं अपनी बातें किसके संग शेयर करूंगी? आप तो जानती हो मुझे दादी दादी के संग रहना कितना अच्छा लगता है। बिना दादी के तो मुझे रात में नींद भी नहीं आती। अब मुझे उनकी बहुत याद आएगी। पूर्वी की माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, जब दादी दादू का मन भर जाएगा तो वे जल्दी ही आ जाएंगे। चल जल्दी से मुँह हाथ धो ले, पापा आते ही होंगे, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। पूर्वी के पिता रमेश बड़ी सी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम करते हैं। शाम को जब पूर्वी के पिता घर वापस आए तो पूर्वी अपने पापा से दादी दादू के बारे में पूछती है। पापा भी वही कहते हैं जो उसकी मम्मी ने कहा था। पूर्वी ने कहा, पापा आप मेरी दादी दादू से बात करवा दीजिए, वह मुझे छोड़कर और मुझे बिना बताए कैसे चले गए। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आएगी? गाँव में कौन है जो उनका ख्याल रख सके? अगर वह मुझे अपने साथ ले जाते तो मैं उनका ख्याल रख सकती थी। रमेश अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा दादी दादू का अभी यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी, इसलिए थोड़े समय के लिए वह अपने गांव चले गए हैं। तुम चिंता मत करो, थोड़े समय के बाद ही वह वापस आ जाएंगे। तुम अब ज़्यादा मत सोचो, अपने कमरे में जाकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करो। पूर्वी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उसके दादी दादू का सपना था कि वह अपनी पोती को डॉक्टर बना हुआ देखें। दूसरे दिन फिर पूर्वी अपनी मम्मी पापा को गांव में फ़ोन लगाकर उनसे बात करने के लिए कहती है। उसके मम्मी पापा फिर से बात को टाल देते हैं। जब भी पूर्वी दादी दादू से बात करने के लिए बोलती थी तभी उसके मम्मी पापा बात को टाल दिया करते थे। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गए। एक बार पूर्वी डॉक्टर की पढ़ाई की रिसर्च के लिए बाहर गई थी कैंप में रिसर्च का काम जैसे ही पूरा हो गया तो उसने अपने दोस्तों को पास के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा। जैसे ही वे अपने दोस्तों के संग मंदिर में दर्शन करके बाहर निकली तभी पूर्वी की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बूढ़े आदमी और औरत की तरफ गई, जिसकी शक्ल उसके दादी और दादू से मिलती थी। वे फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों की भीड़ में भीख मांग रहे थे। पूर्वी ने सोचा उसके दादी दादू इतने फटे हाल में क्यों होंगे? उसके मम्मी पापा ने कहा है वह तो अपने गांव गए हैं, तो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? पूर्वी के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। पूर्वी ने सोचा कोई बात नहीं, एक बार पास जाकर देख लेती हूँ, और मेरे पास ये कुछ खाने का पीने का सामान भी है, वह भी उन्हें दे दूँगी। डरते डरते पूर्वी उनके पास जाने लगी। पूर्वी को पास आता देखकर दादी दादू अचानक से अपनी पोती को अपने सामने खड़ा देखकर मेरी बच्ची कहकर रोने लगे। दादी दादू की ऐसी हालत देखकर पूर्वी भी रो पड़ी। ना जाने कब से वह दोनों नहाए भी नहीं थे और उनके कपड़ों में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। पास में कुछ बदबूदार और झूठा खाना पड़ा हुआ था। पता नहीं कब से उन्होंने वह खाना रखा हुआ था। भूखी प्यासी दादी की एक एक हड्डी दिख रही थी और दादू काफ़ी बीमार थे।
दादू ने अपने कपकपाते हाथों से पूर्वी के आंसू पोंछे। पूर्वी अपने दादू को कसकर गले से लगा लेती है। फिर उसने अपनी दादी दादू से पूछा, आप दोनों यहाँ पर कैसे आए? आप दोनों तो गायब गए हुए थे ना? दादी ने कहा, बेटा बस हमारी किस्मत ही ऐसी है। हमने ज़रूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उसका फल हमें मिल रहा है। पूर्वी ने कहा, चलो दोनों मेरे संग घर चलो। दादी दादू बोले, नहीं बेटा, अब यही हमारा घर है। ज़िंदगी में कुछ दिन बचे हैं, हम दोनों यही मंदिर की सीढ़ियों पर गुजारा कर लेंगे। पूर्वी ने कहा, दादी दादू, आप हम लोगों के होते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगकर खाना खा रहे हो। कपकपाते होठों से दादी दादू बोले, बेटा अब कोई और चारा भी तो नहीं है। पूर्वी ने अपनी दादी दादू का हाथ पकड़ा और कहा, मैं यहाँ आपको भीख मांगने नहीं दूंगी, आप दोनों मेरे साथ घर चलो। दादी दादू रुबासी होकर बोले, जब बहू बेटे ने ही हमें बुढ़ापे में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं हमें छोड़ देती? यह कहते ही दादी दादू दोनों फूट फूट कर रोने लगे। पूर्वी ने अपने दादी दादू से पूछा, क्या पापा ने आपको यहाँ पर छोड़ा है? दादी अपने पल्लू से आंसू को पोंछते हुए बोली, यह सारी बात छोड़ तू, यह बता तू यहाँ पर कैसे आई, किसके साथ आई है, और तेरी डॉक्टर की पढ़ाई कैसी चल रही है? पूर्वी अपनी दादी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, पहले आप बताओ कि आप दोनों यहाँ पर कैसे आए? दादी प्लीज़ मुझे सब बताओ। दादी दादू बताते हैं, उस दिन जब तुम कॉलेज के लिए चली गई तब मीना बहू ने मुझसे कहा, माँ जी बाबूजी, शहर के बाहर बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर बना है, चलिए मैं आप दोनों को वहाँ के दर्शन करा कर लाती हूँ। फिर मीना बहू हमें दर्शन के बहाने यहाँ लेकर आई। हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर गए तो उसने कहा, माँ बाबूजी आप यहीं रुकिए, मैं जाकर प्रसाद लेकर आती हूँ। देखते ही देखते हमें सुबह से शाम हो गई, लेकिन मीना बहू प्रसाद लेकर नहीं आई। फिर हम दोनों वहाँ से निकलकर मंदिर के बाहर आकर बैठ गए और हर आने जाने वाले से तेरी माँ के बारे में पूछ रहे थे। फिर तेरी जैसी ही एक लड़की ने हमें भूखे प्यास से तड़पता देखकर कुछ खाने पीने को दे दिया, तब हमारे जान में जान आई। तब से ही हम दोनों यहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना पेट भर रहे हैं और तब से ही हम यहीं पर हैं। पूर्वी को अपनी दादी दादू की बातें सुनकर अपनी मम्मी पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके दादी दादू को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। पूर्वी फिर अपनी दादी दादू को उनके अपने साथ अपनी एक दोस्त के यहाँ पर लेके चली गई। दादी दादू को वहाँ पर नहला धुलाकर उसने नए कपड़े पहनने के लिए दिए। नए कपड़े पहनकर दादी दादू की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया। उसकी दादी दादू ऐसे खा रहे थे जैसे उन्हें बरसों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा हो और खाना खाते खाते अपनी पोती को ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। अब रात हो चुकी थी। पूर्वी ने सोचा, पापा अभी तो घर आ चुके होंगे। वह दादी दादू को अपने संग घर ले जाती है और बाहर आंगन में बिठा देती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप बेटा? पूर्वी कोई जवाब नहीं देती। फिर पापा बोले, बेटा मम्मी कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देती हो? पूर्वी ने गुस्से से कहा, क्यों दूँ मैं आपको उत्तर? कौन है आप दोनों मेरे? मम्मी पापा दोनों हैरान होकर पूर्वी से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? क्या कैंप में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? पूर्वी फिर अपने पापा से पूछती है, यह घर किसके नाम पर है? पूर्वी के पिता उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुमको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मम्मी पापा कहते हैं, बेटा यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। पूर्वी ने कहा, दादी दादू को बीच रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी तो मेरे लिए ही थे और मेरा ही भला चाहते थे। यह सुनते ही मम्मी पापा की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर पूर्वी कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर मैं आप दोनों को खुद अनाथ आश्रम भेज दूंगी। पापा गुस्से से बोले, क्या कह रही हो तुम? हम दोनों अनाथ आश्रम क्यों जाएंगे? यह हमारा घर नहीं है क्या? पूर्वी ने कहा, घर तो ये दादी दादू का भी था जो आपने अपने नाम पर करा लिया और दादी दादू को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। रमेश जी बोले, लेकिन बेटा दादी दादू तो अपने गांव गए हुए हैं ना। पापा की बातें सुनकर पूर्वी को और भी गुस्सा आ जाता है और वह बोली, बस करो पापा बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? रमेश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कौन सा झूठ बोला है तुमसे? तुम कहना क्या चाहती हो? पूर्वी अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोलती है, मम्मी
दादी दादू को मंदिर में दर्शन करने के बहाने लेकर गई और वहीं छोड़कर आ गई। यह क्या सब बातें आपको नहीं पता? रमेश कहता है, क्या? मुझे तो तुम्हारी माँ ने कहा था कि माँ बाबूजी का यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए कुछ दिन के लिए वह अपने गांव गए हैं। पूर्वी ने कहा, पापा आपने गांव में फ़ोन करके जानने की कोशिश क्यों नहीं की दादी दादू ठीक हैं या नहीं? उसके पापा ने कहा, बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, कभी फ़ोन करना होता है तो डाकखाने में फ़ोन करना पड़ता है, इसलिए तो मैं तुम्हारी भी बात नहीं करवा रहा था। तुमने कहाँ देखा माँ बाबूजी को? फिर रमेश अपनी पत्नी से पूछता है, माँ बाबूजी कहाँ हैं? मीना गुस्से से कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी। हाँ मैं ही छोड़ आई थी उन बुढ़े बुढ़िया को। अरे कितना फालतू खर्चा होता था उन दोनों बुढ़े बुढ़िया के ऊपर, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? उनके यहाँ पर रहने से पूरे घर का बजट बिगड़ कर रख गया था। अरे बेटे बेटे दोनों बुढ़े बुढ़िया बस खाते ही रहते थे। मुझे लगा 72 साल के तो हो गए, अब जीकर क्या करेंगे, इसलिए छोड़कर आ गई। रमेश अपनी पत्नी के गाल पर खींचकर एक जोरदार तमाचा मारता है। रमेश ने कहा, कल को मेरे माँ बाबूजी की जगह तुम्हारे माँ बाबूजी होते तो क्या तुम तब भी यही करती? एक इंसान होकर दूसरे इंसान के संग ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे मेरे माँ बाप के संग ऐसा करने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरी? जिस सास ससुर ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया, तुम उन्हीं माँ बाप के समान अपने सास ससुर को भीख मांगने के लिए मंदिर की सीढ़ी पर छोड़ आई, और मैं पागल तुम्हारी बातों में आ गया। तभी पूर्वी बाहर बैठे अपने दादी दादू का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर आती है। तभी रमेश भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा होता है। सामने से अपने माँ बाबूजी को आता देखकर उनके पैरों में गिर गया। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने मीना की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब यह यहाँ पर नहीं रहेगी। माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा वह कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो, वह तुम्हारी पत्नी है। रमेश ने कहा, माँ बाबूजी इसने आप लोगों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया और आप इसी पर तरस खा रहे हो। नहीं, मैं अब इसे यहाँ पर नहीं रहने सकता। मीना जल्दी से अपने सास ससुर के चरणों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ माँ बाबूजी मुझे एक बार माफ़ कर दो। पता नहीं मेरे दिमाग में कौन से पत्थर पड़ गए थे जो मैं अपने देवता समान सास ससुर को मंदिर में छोड़ कर आ गई। रमेश बोला, माँ बाबूजी इसे बिल्कुल भी माफ़ मत करना, इसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसे भी तो पता चले अनाथों की तरह रोड पर रहना क्या होता है। माँ बोली, बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो इसने की थी, फिर तुझमें और इसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। इसे माफ़ कर दे। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है जो एक औरत को घर से बेदखल कर दे। मीना बोली, माँ जी बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। माँ ने कहा, बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात हमेशा ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मीना ने जो अपने सास ससुर के संग किया वह सही था या गलत? या पूर्वी ने अपने दादी दादू को न्याय दिलाने के लिए जो अपने माँ बाप के संग किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलना, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।